हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस मेथड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। होप आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जिसमें हमने टू वेरिएबल्स के लिए काम किया है। जिसको टू वेरिएबल्स का मैक्सिमा मिनिमा करना आता है उसी मेथड को आगे हम थ्री वेरिएबल के लिए एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई फंक्शन है जिसमें तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड और आपने उस फंक्शन का फाइंड करना है कि वो फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम कहाँ पे देगा, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। स्टेप वन, सबसे पहले क्या करोगे, आप फाइंड करोगे फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के साथ, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के साथ। जब ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए तो स्टेप टू में आपने इन तीनों को जीरो पुट करके इन तीनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली इकट्ठा सॉल्व करना है टू गेट अ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 सो ऑन। तो हमें पॉइंट्स निकाल लेने हैं। डेरिवेटिव निकालो, उसको जीरो पुट करो, वहां से पॉइंट्स आएंगे। अब स्टेप थ्री में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कैपिटल ए बी सी एफ जी एच निकालना है। कैपिटल ए का मतलब है एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह बी का एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई दो बारी। इसी तरह सी का मतलब है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ट्वाइस। ठीक है जी। और जो कैपिटल एफ है उसको निकालने का क्या तरीका, जो करली एफ ओवर जेड आपने निकालना हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लो। जो कैपिटल जी का मतलब है एक्स वाले का डेरिवेटिव जेड से कर लो, और एच का मतलब है वाई वाले का डेरिवेटिव, ये जो वाई वाला डेरिवेटिव एक्स से कर दो। एफ जी एच का आपने ध्यान रखना है, ए बी सी सिंपल है। ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशंस निकाल के आपने तीन तरह की चीजें और निकालनी। इवैल्यूएट थ्री एक्सप्रेशन है। सिंगल ए तो निकला ही हुआ आपका। फिर आपने एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है, एक आपने थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि इसमें डिटर्मिनेंट लिखा, यहाँ पे ए और बी लिखा, यहाँ एच एच लिख लिया। क्योंकि ये जो आपकी वैल्यूज निकली होगी ना, आपने इनमें पॉइंट पुट कर देना अपना। मान लो आपका 1 पॉइंट आया हुआ है, 111, ठीक है, 1 1 1। उस पॉइंट को इसमें पुट करके जितनी वैल्यूज आ जाएंगी उन वैल्यूज को इन डिटर्मिनेंट्स में पुट करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ए बी एच एच। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ए बी सी एच जी एफ। इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को निकालने के बाद स्टेप 4 में हमने क्या देखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच दीज थ्री एक्सप्रेशंस एट क्रिटिकल वैल्यूज, यानी कि पॉइंट पे इनकी वैल्यू निकाल ली। अब आपने क्या देखना है, अगर ये तीनों के आंसर इफ थ्री एक्सप्रेशंस आर ऑल पॉजिटिव, अगर तीनों एक्सप्रेशंस पॉजिटिव आ गए तो जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमा होएगा, यानी कि उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी उस पॉइंट के ऊपर। ठीक है। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती, इफ थ्री एक्सप्रेशंस आर अल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि अगर पहला नेगेटिव आ गया, दूसरा पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, तो अगर इस तरह की शेप में आएगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा और वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होएगा। अगर सारे पॉजिटिव आते हैं तो मिनिमा, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव फिर नेगेटिव, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर हमारा कुछ भी नहीं आता, यानी कि सारे नेगेटिव आ गए, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, दो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, कोई आइडिया ना हो, इफ वी फेल टू गेट एनी आइडिया ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो हमारा क्या करना है, हमने उसके लिए हमें, अगर हमारा केस फेल हो जाता है तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है डी स्क्वायर एफ। इसका मतलब है समेशन एफ का डबल डेरिवेटिव डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई जेड डी वाई डी जेड। ये जो समेशन है ये टर्म्स खुलेगी, इसके बाद आएगा एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई डी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड जेड डी जेड स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे वाई जेड के बाद जेड एक्स प्लस एफ एक्स वाई, मतलब इसकी 3 टर्में खुलनी, इसकी 3 टर्में खुलनी है। इसको सॉल्व करने के बाद इफ डी स्क्वायर एफ, अगर जो डी स्क्वायर एफ है
ये नेगेटिव डेफिनेट आ जाए, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो वो जो पॉइंट है हमारा मैक्सिमा का होएगा। अगर इस डी स्क्वायर एफ की वैल्यू पॉजिटिव डेफिनेट आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होएगा। ठीक है, अगर ये इनडेफिनेट है, ना पॉजिटिव दे रहा है ना नेगेटिव दे रहा है, सो वी विल से दैट एफ हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट पॉइंट ए बी सी। ठीक है, तो जो मैंने पिछले पेज पे आपको बताया है कि उसी तरीके से आपने करना है। सारे पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा है, नेगेटिव पॉजिटिव आए तो मैक्सिमा है, अदरवाइज आप बोलोगे कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं, बड़े ध्यान से समझना आपने क्वेश्चन। हमने काम करना है 3 वेरिएबल्स में। क्वेश्चन है कि शो दैट दिस फंक्शन u हैज़ मिनिमा एट पॉइंट 1 1 1 एंड मैक्सिमा एट पॉइंट -1 -1 -1। तो क्या स्टेप स्टूडेंट्स बताए गए हैं? सबसे पहले स्टेप 1 में मुझे इस u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x y z। तो जब x से डेरिवेटिव करेंगे 3 पावर आगे आ जाएगी, ऊपर से कम 2, बीच वाले का 1 हो गया, 0 हो गए। इसी तरह x का 1 -3, बाकी 0 हो गए। x का 1 yz 7 का 7 आ गया, 24 भी, ये 0 हो गया। सिमिलरली व्हेन वी डू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, पावर आगे आ जाएगी, ऊपर से कम। ठीक है, इधर y का 1 हो जाएगा, बाकी 0 -3 आ जाएगा। यहाँ पे y का 1 24z आ जाएगा, zx। इसी तरह z के साथ कर लिया। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने 0 पुट कर देना है, जैसे कि आपको समझाया गया। ठीक है जी, तो ये देखो हमने पुट किया स्टेप 2 में इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन मेरी ये थी, इज इक्वल टू 0 किया, इसको सारे को 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये मेरी नंबर 1 एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह जो सेकंड वाली इक्वेशन है, कर्ल u ओवर कर्ल y को 0 पुट करो, उसको सारे को 3 से जब डिवाइड कर लोगे वहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी। ठीक है, इसी तरह कर्ल u ओवर जो z है उसको 0 पुट करोगे, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। अब ये देखो ये तीनों चीज़ें सेम है, इसका मतलब क्योंकि इन तीनों एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब तीनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। बाय 1 2 3 इक्वेशंस हमने ये बराबर कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को एक्स वाई जेड से डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, 8 8 तो कट ही गया, तो यहाँ पे वाई जेड कटेगा, एक्स आ जाएगा, जेड एक्स कटा वाई आ गया, एक्स मतलब कि डिवाइडेड वाई एक्स वाई जेड करके देखो, तो 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/z आ गया। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल आ गए हैं। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे नंबर 1 में, y को भी x कर दो, z को भी x कर दो, यहाँ भी x x, तो x प्लस x 3x यानी कि 9x स्क्वायर, -1 एज इट इज, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। तो ये होगा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की 2 वैल्यूज आ गई प्लस -1। अब ये x और y z इक्वल है, अगर आप x 1 लोगे तो y भी 1 आएगा, z भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट आपका हो गया 1 अगर आप x को -1 ले लोगे तो y -1 आएगा, z भी -1 आएगा, तो वो पॉइंट हो गया -1 -1 -1। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब आपको वो a b c f g h निकालना है। a का मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव डबल, u का पार्शियल डेरिवेटिव y से। अब देखो यहाँ पे निकाल के रखा होगा आपने, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसी का डेरिवेटिव करोगे, ये वाली का 3 वाली का, इसका नहीं करना है जो डिवाइड किया हुआ है। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव x से करोगे 3 पावर आगे 2 आगे चल जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली सारे ऐसे कैसे आ जाएंगे। ठीक है जी, अब जब आपने f का डेरिवेटिव करना है कर्ल के u y z, यानी कि z वाले का y से डेरिवेटिव करो, तो देखो ये देखो z वाली जो इक्वेशन थी वो आपके पास ये है बेटा। ठीक है, जब इसका y से करोगे 2 पावर आगे आ जाएगी, 6 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे -24x आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है जी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह g निकल जाएगा, h निकल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में वेरिएबल एक जैसे हैं तो तीनों में एक जैसी इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हुए हैं ना, 1 1, एक -1 -1 तो जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है 1 1 1, उसको तीनों में पुट कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे भी पुट करो पहले 1 1 1, ये होगा 6 -24, ये देखो निकल रहा है -6 आ जाएगा ये, क्योंकि ये 6 सीधा 18 हो गया ना, 18 -24 -6 इन तीनों में पुट किया। और जो पिछली क्वेश्चन थी 6x + y + z, ये देखो ये वाली, यहाँ भी पुट करोगे 1 1 1,
तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 18, तीनों 18 आ जाएंगे ये वाले। ठीक है जी। ये सारे निकालने के बाद पहले आपने ए देख लेना, ए तो आपका 18 ही है। फिर आपने सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। उसको निकालने का क्या तरीका है, ए बी एच एच, जैसे कि मैंने मेथड में लिखाया। ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की 18, एच की कितनी है -h। डिटर्मिनेंट खोलना आता है दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, पॉजिटिव आ गया। तीसरा डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें भी आप ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, 18 18 बीच में आ गया, एच जी एफ तीनों क्या है -6 तो यहाँ पे -6 आ गया, -6 यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 18 है, क्योंकि ए बी सी बीच वाले हैं। अब आपको डिटर्मिनेंट ही खोलना है तो यहाँ पे छोड़ दिया गया, ये आपने खुद निकालना है। ठीक है, तो ए आपका 18 आया, सेकंड 288 आया, थर्ड 140, तीनों पॉजिटिव आए हैं ये वाले। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं तो उस फंक्शन की वो मिनिमा होएगा उस पॉइंट पे। ठीक है जी। अब हमारा दूसरे पॉइंट पे काम करना। देखो पहले स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ए बी सी एफ जी एच निकालना है। जब वो सारे निकल गए तो जितने भी आपके पॉइंट्स आए होंगे उस पॉइंट्स को पुट करना है। पहले सिंगल पहले 1 पॉइंट को पुट किया तीनों में, उनके आंसर्स आ गए हैं। उनके आंसर्स निकालने के बाद ये 3 एक्सप्रेशंस आपने सॉल्व कर लेने हैं। अगर सारे पॉजिटिव आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है -1 तीजा -1, इनको भी ए बी सी एफ जी एच में पुट कर दो, मतलब कि यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, वहाँ से आपके पास ए बी सी एफ जी एच सभी की वैल्यूज आ जाएगी। अब आप डिटर्मिनेंट निकालो, ए तो आपका -18 हो गया, यानी कि पहली एंट्री तो आपकी -18 है। दूसरा एक्सप्रेशन ये है, इसको भी सॉल्व करो वैल्यूज पुट करके सारा। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया आपका। अब आपका बस तीसरा कौन सा रह गया, ये वाला। ठीक है, इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो ए आपका -18 आया, दूसरा 288 आया, तीसरा नेगेटिव आया। तो एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आए तो उस पॉइंट का मैक्सिमा होता है हमारा। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव आए तो मिनिमा है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव आए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। अगर सारे नेगेटिव आ जाए या 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आ जाए तो उस केस में आपने लिखना है इट इज़ अ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।